विधानसभा की कार्रवाई जारी है और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यूसीसी बिल पेश कर दिया गया है विधानसभा में। हालांकि कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, लेकिन बिल पेश कर दिया गया है। और जय श्री राम के नारे लग रहे हैं विधानसभा के अंदर। आप सुनिए जरा, जो बीजेपी विधायक हैं वो जय श्री राम के नारे विधानसभा के अंदर लगा रहे हैं और बिल पेश किया जा चुका है। इस बिल पेश करते हुए उत्तराखंड विधानसभा से, जहां यूसीसी बिल पेश कर दिया गया है और विधानसभा के अंदर जय श्री राम वंदे मातरम के नारे लगाए गए हैं। हमारे साथ अभिषेक जुड़े हुए। अभिषेक, ऐतिहासिक क्षण जिसका इंतजार किया जा रहा था वो आ गया है। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पेश कर दिया गया है। जी बिल्कुल, पिछले 13 महीने से जिस बात का इंतजार किया जा रहा था, आज वो उत्तराखंड में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बिल रख दिया गया है। और विधेयक पास करने के लिए मुख्यमंत्री ने, जैसा कि आज सुबह अपने घर से लेके चले थे, और सीधे रूप से अभी विधानसभा में जो हंगामा और हंगामे की स्थिति है, अक्सर हमने देखा था जो ध्वनि प्रदर्शन किया जाता था वो ताली ठोक के, ताली और बेंच बजा के किया जाता रहा था। लेकिन इस बार जो देखने को मिल रहा है वो जय श्री राम के नारे यहां तक आवाज सुनाई दे रही है कि लगातार विपक्ष के सामने जय श्री राम के नारे लगाते हुए जो आज विधेयक पेश किया गया है, ये अपने आप में ऐतिहासिक भी है और देखते बनता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये ऐतिहासिक क्षण जिसका इंतजार किया जा रहा था, बाहर विपक्ष हमलावर है, सवाल इस फैसले पर उठाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि हमें मसौदा समझने का मौका नहीं दिया गया, लेकिन इन सब के इतर हम आपको बता दें कि अभी इंतजार खत्म हो गया और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार यूसीसी बिल पेश कर दिया गया है, जिसमें कई बड़े अब जो नए नियम है अभिषेक वो लागू हो जाएंगे। जरा हमारे दर्शकों को समझाएं क्या क्या बदलेगा यूसीसी बिल जब यहां लागू हो जाएगा उत्तराखंड में। देखिए, सबसे पहले अगर मैं मौलिक अधिकारों की बात करूं तो मौलिक अधिकारों को लेकर राज्य सरकार ने कहा था कि मौलिक अधिकार जिंदा रखने के लिए यूसीसी का बिल लाया जाएगा। और मौलिक अधिकार में सबसे पहले अगर हम धर्म विशेष की बात करें तो सीधे रूप से जो उत्तराधिकारी का जो मामला था, उत्तराधिकारी वाले मामले में एक बहुत बड़ा चेंजेस आएगा। 50-50% का आएगा। जैसे 2/3 अभी तक दिया जाता था और 1/3 लड़कियों को दिया जाता था, तो उत्तराधिकारी में भी बहुत बड़ा चेंज देखने मिलेगा। गोद लेने वाले मामले में अलग से रजिस्ट्रेशन होगा और इसमें यह भी तय किया जाएगा कि कौन गोद ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है। और उसमें यह भी तय किया गया है, देखिए लिव इन रिलेशन के जो मामले में अभी तक बहुत सारे अपराध हुए हैं, हमने देखे हैं, क्योंकि उसमें लिव इन रिलेशन में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। तो लिव इन रिलेशन के अंदर रजिस्ट्रेशन अब पाबंदियां कराई गई हैं, माता पिता के संज्ञान में डाला जाएगा। और लिव इन रिलेशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया गया है वो भी इस मसौदे में लिखा गया है। और इस मसौदे में ये भी लिखा गया है कि किसी भी जाति धर्म विशेष को इसमें उनके धर्म के अनुपालन नहीं किया जाएगा। सिर्फ एक मौलिक अधिकारों को लेकर जो कानून होगा उसी के अंतर्गत सुनवाई भी होगी। तमाम ऐसे विषय हैं जिसे यहाँ पर 786-88 पेज की वो मसौदा है जिसमें ये तमाम चीजें लिखी गई हैं। लेकिन ये जो 4 चीजें मैंने आपको बताई, तलाक के ऊपर एक विशेष उसमें लिखा गया है जिसमें रजिस्ट्रेशन होगा। अब सबकी शादियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद। ये अपने आप में बेहद गंभीर, जिस मौलिक अधिकारों के लिए हमेशा लोग लड़ते आ रहे थे, जो अदालतों में इतने सारे केस नहीं चल पा रहे थे, अब इससे लोगों को इंसाफ मिलेगा। निश्चित तौर पर राज्य सरकार का जो कहना था कि यूसीसी से मौलिक अधिकारों की जीत होगी। बिल्कुल, शादी, तलाक, संपत्ति में उत्तराधिकार जैसे कई
बड़े नियम जो हैं वो बदल जाएंगे। और देखिए यूसीसी बिल पेश कर दिया गया है विधानसभा के अंदर। एक बार फिर से दर्शकों को सुनवाते हैं कि जब ये बिल पेश किया गया उसके बाद कैसे विधानसभा के अंदर जय श्री राम, भारत माता की जय के नारे गूंजे।